विष्णु शंकरो नीललोहितः। ब्रह्म यज्ञ न तुष्यन्तु। ब्रह्म यज्ञ करने, ब्रह्म यज्ञ सभी यज्ञों से श्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है। ब्रह्म यज्ञ करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक में वास करते हैं। ब्रह्मलोक में वास करते हुए आनंदित होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, गदगद हो जाते हैं। और मनुष्य ब्रह्मलोक में वास करते हुए सभी आनंद का उपभोग करते हैं। इसलिए ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ से इंद्र समेत सभी देवता, ब्रह्मा, भगवान विष्णु, नीललोहित शंकर जी, सभी वेद, सभी पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का शंका, कोई संशय इत्यादि नहीं रह जाता है। इसलिए ब्रह्म यज्ञ करने के लिए कहा गया है कि ब्रह्म यज्ञेन तुष्यन्ते सर्वे देवा स्वाहा। ब्रह्म यज्ञ करने के लिए ब्रह्म यज्ञ व्यक्ता ब्राह्मण को गांव से उतनी दूर बाहर चले जाना चाहिए जहां से झोपड़ियों की छत तक दिखाई न दे। उतनी दूर जाना चाहिए ब्राह्मण को जहां से किसी एक झोपड़ी का छत भी ना दिखे। वहां बैठ करके पूर्व, उत्तर अथवा ईशान दिशा की ओर मुख करके शुद्धि के लिए आचमन करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, हाँ, ऋग्वेदाधिष्ठात्री देवा देवता की प्रीति के लिए 3 बार चुलूक भर जल पीकर, चुलूक भर यानी थोड़ा थोड़ा 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, यह 3 बार आचमन करना चाहिए। यजुर्वेद के अनुसार और 2 बार प्रक्षालन करना चाहिए एवं परिमार्जन करके मूर्धा का स्पर्श करना चाहिए। अंगिरस संबंधी अथर्ववेद के अधिष्ठात्र देवता की प्रीति के लिए नेत्रों का स्पर्श करना चाहिए। नेत्र को ऐसे स्पर्श करना चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथों, शिक्षा, कल्प आदि वेदांगों की प्रीति के लिए इसमें दे रहे हैं 18 पुराणानाम ब्रह्मद्यानां तथैव च तथा चोप पुराणानां सौरादीनां यथाक्रमम्। क्रमशः ब्रह्मा आदि जो 18 पुराण हैं, सौर आदि उप पुराणों, पवित्र इतिहास ग्रंथों तथा शैवादि आगम ग्रंथों के तुष्टि के लिए कान का स्पर्श करना चाहिए। कान का स्पर्श करने से 18 पुराण, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, सभी ग्रंथ, शैवादि आगम सभी ग्रंथों की तुष्टि हो जाती है। तदनंतर कान के स्पर्श के बाद हृदय का स्पर्श करना चाहिए जीव को। ही श्रेष्ठ कल्प व्यक्ताओं, सभी कल्प ग्रंथों के लिए भी पूर्वोक्त क्रिया करनी चाहिए, ऐसे नियम है। श्रीलिंग महापुराण में ऐसा दर्शा रहे 26वें अध्याय में कहते हैं, बुद्धिमान एवं इसमें एव माचम्य चातुर्य दर्वपिजूल मात्मनः कृत्वा पाणितले धीमां नमनो दक्षिणोत्तरम हेमांगुलीय संयुक्तो ब्रह्म बंधु युतोपि वा। बुद्धिमान एवं संयमी श्रोत्रियों को समाहित चित्त होकर के इस प्रकार आचमन करके अपने दक्षिण से उत्तर की ओर कूस बिछा करके, किधर से? दक्षिण से उत्तर की ओर अपने हाथों की अंजुली में कूस की पवित्र अथवा सोने की अंगूठी धारण कर विधि पूर्वक ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, ऐसा इसमें दर्शाया जा रहा है। ब्रह्म यज्ञ के पश्चात डुबकी लगा करके नदी में स्नान करना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखने के लिए उस पुरुष को चाहिए कि तीर्थ का जल लेकर विधिवत शिखिर में प्रवेश करे। घर के बाहर जल से हाथ पैर धो करके पुनः देह की शुद्धि के लिए विधि पूर्वक भस्म स्नान करे। तीर्थ से स्नान इत्यादि तर्पण करने के बाद जब नदी से व्यक्ति घर आता है तो ऐसे जातक को घर में प्रवेश करने से पहले हाथ पैर इत्यादि धुल करके ऊपर जल छिड़क करके और शरीर में भस्म लगा लेना चाहिए।
भस्म स्नान करने के बाद ही घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए, तभी तीर्थ में यज्ञ करने का लाभ मिलता है। लोग ऐसे गए, किसी तीर्थ में गए, नदी में गए, स्नान किए, आए, सीधे घर में प्रवेश कर गए। तीर्थ का लाभ, तीर्थ स्नानोपरांत भस्म जरूरी है। घर में प्रवेश से पहले भस्म स्नान होना चाहिए, भस्म लगाना चाहिए। भस्म स्नान का मतलब है अग्नि स्नान। अग्नि में जल करके ही भस्म तैयार होता है, राख बनता है। जो भस्म, जो राख हो गया, जो अग्नि हो गया, अग्नि, वो अग्नि स्नान हो गया, तब जीव में पवित्रता आती है। इसके लिए अग्निहोत्र का भस्म लेकर के नियमानुसार प्रणव से यानी ओम से। अब कैसे भस्म को लगाना चाहिए? अग्निहोत्र, जो हवन किया गया है उसकी जो राख है वही भस्म धारण करना चाहिए। ऐसा वैसा भस्म कोई धारण नहीं करना चाहिए। पाउडर दे रहे हैं लोग दुकानों पे, भस्म के नाम तो पाउडर मिल रहा है, केमिकल मिला मिला पाउडर चल रहा है। तो इसमें स्पष्ट लिख रहे हैं कि अग्नि का भस्म होना चाहिए, जो अग्नि आहुति डाल करके किया गया है, अग्निहोत्र का। 33 नंबर से लेके 36वें श्लोक तक में आया है। ज्योतिरग्निस्तथा सायं सम्यक् चानुदिते मृषा तस्मादुदीर होमस्थं भसितं पावनं शुभम। हवन किए हुए भस्म को धारण करने से परम पावन पद प्राप्त होता है। इसलिए जब भी हवन होता होगा तो आप देखते होंगे कि त्रायुखम जमदग्नेः कश्यपस्त्रायुखम ललाटे ग्रीवायाम कंठे दक्षिण बाहुमूले भस्म लगाया जाता है। महिलाएं कंठ में लगा लेती हैं, पुरुष मस्तक पे, हृदय में, कंठ में, दक्षिण बाहुमूलों में लगा लेते हैं। तो तब जाकर के पवित्रता होती है। और प्रणव से उसका शोधन कर लेना चाहिए, ओम से उसकी शुद्धि कर लेनी चाहिए। हाँ, बिना ओम की उसकी शुद्धि भी नहीं है। ओम जरूरी है, प्रणव अच्छा जरूरी है। और सूर्य के ज्योति स्वरूप होने से सूर्योदय के पश्चात प्रातः काल ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति, इस मंत्र से, और सायंकाल ज्योतिरग्नि, इस मंत्र से हवन करना चाहिए। और सूर्योदय हुए बिना किसी किया गया अग्निहोत्र व्यर्थ होता है। इसलिए सूर्योदय के बाद ही अग्निहोत्र हवन करने का प्राविधान दर्शा रहे हैं। इसलिए सूर्योदय के बाद किए गए हवन की भस्म पवित्रता कल्याणप्रद होती है। लिखा है ना इसमें, सोध्यम भस्म यथा न्यायम प्रणवीनाग्नि होत्रजम। अब भस्म स्नानं तथा कुर्यात् द्विविधत्ते शुद्धये। भस्म से लगाने से शरीर शुद्ध तब होगा। कौन सा भस्म लगाना चाहिए शरीर की शुद्धि के लिए? वो कह रहे हैं ज्योतिरग्निस्तथा सायं सम्यक् चानुदिते मृषा तस्मादुदीत होमस्थं भसितं पावनं शुभम्। यानी सूर्य उदय के बाद जो हवन हम करते हैं, उस हवन को शरीर पर धारण करने से भसितं पावनं शुभम, शरीर पावन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। नास्ति सत्य समम यस्मात् सत्यम पातकम च यत् ईशानेन शिरोदेशम मुखम तत्पुरुषेण च। सत्य के समान कुछ भी नहीं है और असत्य से बड़ा कोई पाप भी नहीं है। सत्य से बड़ा कोई शुभ नहीं है जीवन में, और असत्य से बड़ा पाप भी नहीं है। ये दर्शा रहे हैं। ईशानेन शिरोदेशम मुखम तत्पुरुषेण च। हे सुब्रतो, ईशान मंत्र से सिर, तत्पुरुष से मुख, अघोर से वक्षस्थल, वामदेव से गुह्य स्थान और सद्योजात से दोनों पैर तथा प्रणव ओम से सभी अंगों का भस्म विसेचन करना चाहिए। भस्म को लगाना चाहिए। सभी अंगों पे लगाने का प्राविधान दर्शाया गया है, यहाँ दे रहे हैं। सद्दीन पादो सर्वांगम प्रणवेना विसीचये, सभी अंगों में लगाना चाहिए। कहते हैं ततः प्रक्षालयेत् पातम हस्तम ब्रह्म विदाम्बरः
ज्ञपोह्य भस्म चादाय देव देव मनु अस्मरन। ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ पुरुष को इस भांति भस्म स्नान करके हाथ पैर धोकर हाथ में कूच लेकर के देव देव शिव का स्मरण करते हुए ओम आपोष्ठामयो भुवस्तान्नौर्जे दधातन महेरणाय चक्षुषे आदि मंत्रों तथा ऋक यजु एवं साम के पवित्र मंत्रों से मंत्र स्नान करना चाहिए। आपो इष्टा कर लें, पवित्र पवित्र वा कर लें, स्योना पृथ्वी से कर लें। कितना अच्छा, सभी स्नानों के बाद कितना हो स्नान कर लीजिए, लेकिन जब पूजन पे बैठेंगे तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोगा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरस्ते। आपो इष्टा मयो भोस्ता नौर्जित धातना महीरणाय चक्षुषे। इन सभी मंत्र से जब तक अपने ऊपर जल नहीं छोड़ेंगे, मंत्र स्नान नहीं करेंगे, तब तक शुद्धि नहीं होने वाली है। ये सब पूजन की प्रक्रिया दर्शा रहे हैं कि इन सभी प्रक्रियाओं के बाद ही शिव पूजन में प्रवेश करना अनिवार्य है। ब्राह्मणों के हित के लिए द्विजानां तु हितायैवं कथितं स्नान मद्यते संक्षिप्य यः सत्कृत कुर्यात् स याति परमं पदम्। ब्राह्मणों के हित के लिए ही मैंने इस स्नान विधि का आज आपसी संक्षेप में वर्णन किया। ऐसे ही ब्राह्मणों के हित के लिए है। जब कोई ब्राह्मण ऐसे नियम का पालन करेगा और जब यजमान के वहां जाकर के यजमान का पूजन अर्चन कराएगा तो